मॉर्निंग बच्चों। आज हम जो वेक्टर एनालिसिस करने वाले हैं, सो वेक्टर एनालिसिस मीन्स व्हाट ना, आपको 12th क्लास में 11th क्लास में इतने सारे टॉपिक्स है वेक्टर पे। ये हर चीज़ में फिजिक्स में आपको वेक्टर मिलेगा और ये इसका फ़ायदा आप लोगों को मैथ्स में भी होगा और फिजिक्स में तो होना ही होना है ना। बहुत लोगों को, मैं इतने लोगों को पढ़ाती हूँ, लेकिन जब भी मुझे पढ़ाना पड़ता है वेक्टर से पढ़ाना पड़ता है सबसे पहले। यानी 12th क्लास का भी अपने मैं क्लास स्टार्ट करूँ तो भी मुझे पहले वेक्टर का ही बताना पड़ता है। तो ऐसे ये सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, यानी वेक्टर्स को हैंडल करने के लिए मैं ये वीडियो बनाना चाहती हूँ। इसलिए आप गौर से सुनिए कि मैं क्या क्या बताती हूँ, ठीक है। सो वेक्टर एनालिसिस यानी सबसे पहले तो वेक्टर देखेंगे हम कि वेक्टर जानेंगे कि व्हाट इज़ वेक्टर, क्या है ये वेक्टर, क्या देता है हमको, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो फिजिक्स में ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट है कि जहाँ पर हमको डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, जहाँ जहाँ पर हमको डायरेक्शन लगेगी वहाँ वहाँ पर हमको वेक्टर की ज़रूरत लगेगी। समझ में आ रही है बात। सो वेक्टर क्या है और उसका स्केलर कंपोनेंट क्या है, यानी उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, और मैग्नीट्यूड को वेक्टर के ऊपर से कैलकुलेट किया जा सकता है क्या, कि और क्या क्या मेथड्स है उसकी कैलकुलेट करने की वो। उसके बाद वेक्टर्स यानी जो भी हम देखेंगे उसके टाइप्स देखेंगे वेक्टर्स के, और उसके ऊपर से हम बाद में उसका ऑपरेशन और फिर उसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। ट्रायंगल लॉ भी है बीच में, तो आपको वो सबसे इम्पोर्टेंट लॉ है, हमको वो बहुत समझना ज़रूरी है। सो अभी स्केलर्स के बारे में आप लोग क्या जानते हो, व्हाट आर स्केलर्स, व्हाट आर वेक्टर्स, है ना। तो समझो मेरे पास स्केलर को बाजू में रखते हैं, थोड़ा सा पहले हम वेक्टर को समझते हैं तो स्केलर अपने आप समझ में आ जाएगा। सो वेक्टर क्या है, तो समझो कि वेक्टर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। किसी भी डायरेक्शन को हमको बताना है, रिप्रेजेंट करना है, तो हमको सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है वो है अपने वेक्टर की। अब वेक्टर की जितनी भी जो भी डायरेक्शन होगी उसकी डायरेक्शन बताने के बाद आता है कंसेप्ट उसके मैग्नीट्यूड का। अब मैंने बोल दिया कि भाई इस डायरेक्शन में वो ईस्ट के डायरेक्शन में है, लेकिन ईस्ट के डायरेक्शन में कितना जाना है आप लोगों को, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 15 किलोमीटर। तो ये जो बताने की आपको बारी आती है दैट इज़ ड्यू टू स्केलर, और ये हम स्केलर क्वांटिटी है ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो कोई भी वेक्टर को कितना जाना है ये क्वेश्चन का आंसर जब मिलेगा कितना, सो दैट इज द स्केलर क्वांटिटी। और कहाँ बोलेंगे तो वेक्टर। समझ में आ रहा है ना। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, वेक्टर बहुत लोगों को बहुत डिफ़िकल्ट जाता है क्योंकि ओरिजिन से वो लोग समझते ही नहीं है कि क्या है वेक्टर। अब यहाँ पर 11th की जो बुक है वो है मेरे सामने, स्टेट बोर्ड की, महाराष्ट्र की, और उसके ऊपर से मैं बता रही हूँ जस्ट एक रेफरेंस के लिए। बाकी तो हम लोग जनरल वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, तो चाहे सीबीएसई के बच्चे हो या स्टेट बोर्ड के, दोनों लोग उसको ठीक से जानेंगे, समझेंगे, क्योंकि पूरा 11th और 12th बोर्ड कोई भी हो, चाहे सीबीएसई स्टेट और एनी स्टेट का, चाहे आंध्र प्रदेश का हो, नॉर्थ का हो, साउथ का हो, कहीं का भी हो, ठीक है, आप लोगों को वेक्टर को समझना है। समझ में आ रहा है। बहुत सारे लोगों को वेक्टर को ही समझ में नहीं आता है, इसलिए फिजिक्स समझ में नहीं आता है। तो फिजिक्स को समझने के लिए पहले भाई वेक्टर तो समझो, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर कैसे कैसे रहते हैं, यानी वेक्टर कौन से टाइप के रह सकते हैं। तो सबसे पहले तो ले लिया उन्होंने जीरो वेक्टर यानी नल वेक्टर। तो क्या कि जिसकी मैग्नीट्यूड जीरो है, जिसकी जो वेक्टर की मैग्नीट्यूड जीरो है उसको पर्टिकुलर डायरेक्शन होने के बावजूद, यानी हमारे पास एक पर्टिकुलर यानी एक वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड विथ ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, ऑब्वियसली वो आर्बिट्ररी रहेगा क्योंकि उसकी कोई मैग्नीट्यूड ही नहीं है, तो हम कैसे बोल सकते हैं उसको कि डायरेक्शन है करके, है ना। सो इट इज़ अ आर्बिट्ररी, हमने कंसिडर किया है उसको, इज कॉल्ड एज जीरो वेक्टर, है ना। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं भाई, जीरो वेक्टर को जीरो दे दिया, उसके ऊपर वेक्टर लगा दिया। वेक्टर इज गिवन बाय, रिप्रेजेंटेड बाय दिस साइन,
दिख रहा है आप लोगों को? P से लेके Q तक जो वेक्टर बताया है दैट इज द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। वेक्टर को ऐसे शो किया जाता है। सो दिस इज अबाउट द जीरो वेक्टर। नाउ एग्जाम्पल अगर हम लेंगे तो वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए स्टेशनरी पार्टिकल, जो पार्टिकल मूव ही नहीं हुआ वो कौन सी डायरेक्शन में मूव होगा हमको पता नहीं है, सो दैट इज द जीरो वेक्टर। उसके बाद एक्सीलरेशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना, मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज ऑल्सो जीरो वेक्टर। अब ऐसे क्यों बोला होगा? क्योंकि एक्सीलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है उसका मतलब ये होता है कि उसका जो डेरिवेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो ज़ीरो है। कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी का जो डेरिवेटिव आता है वो हमेशा ज़ीरो आता है, इसलिए कांस्टेंट वेलोसिटी का डेरिवेटिव जो आएगा वो ज़ीरो आएगा, यानी एक्सीलरेशन है बोलते हैं हम उसको, है ना। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट एक्सीलरेशन इज ज़ीरो। ओके, देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेक्टर टाइप इज रिजल्टेंट वेक्टर। अब रिजल्टेंट वेक्टर हमको कब मिलने वाला है? हमेशा ही मिलने वाला है, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, है ना। तो अगर हमारे पास दो सिंगल वेक्टर हैं और उसको हम ऐड करके कोई उसकी एडिशन देखना चाहते हैं, सो दैट विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्ट, है ना। सो द डेफिनेशन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, resultant of two or more vectors is that single vector which produces same effect as produced by all the vectors together। मतलब यहाँ ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सिर्फ दो ही वेक्टर रहेंगे, 3 वेक्टर, 4 वेक्टर, 5 वेक्टर, कितने भी रह सकते हैं, उसका भी हम रिजल्टेंट ले सकते हैं। ओके, सो जितने भी वेक्टर्स होंगे उसका रिजल्टेंट यानी फाइनल वैल्यू निकालना उसकी, वो यानी हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है। नाउ द नेक्स्ट वन इज जस्ट आप लोगों को इंट्रोडक्शन उसका दे रही हूँ कि वेक्टर्स किस टाइप के हो सकते हैं, ये सब वेराइटी है वेक्टर्स की, वो हम देख रहे हैं। सो द निगेटिव वेक्टर दैट इज अपोजिट वेक्टर। कोई वेक्टर है, हमको बोल दिया मैंने ईस्ट डायरेक्शन में वही वेक्टर निकाला था हमने, और इस डायरेक्शन के बदले मैंने बीच में ही उसको इक्वल करते हुए वेस्ट डायरेक्शन में भी एक वेक्टर दिखा दिया, इक्वल वेक्टर दिखा दिया, तो हम बोलेंगे उसको कि द निगेटिव ऑफ द गिवन वेक्टर। सो अ निगेटिव वेक्टर ऑफ द गिवन वेक्टर ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड, इट इज ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन एज दैट ऑफ द गिवन वेक्टर। यानी एक ईस्ट में है समझो तो दूसरा वेस्ट में है, तो इसकी दोनों की मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग है, एग्जैक्ट अलग, एग्जैक्ट अपोजिट। सो दैट्स व्हाई दिस वेक्टर इज कॉल्ड एज, सेकंड वेक्टर इज कॉल्ड एज द निगेटिव ऑफ द फर्स्ट वन। ओके, आपको डायग्राम दिखाई है यहाँ पर निगेटिव वेक्टर की, आप उसके अकॉर्डिंगली आपके पास भी निकाल देंगे। ओके, नाउ द इक्वल वेक्टर। अभी यही वेक्टर हम अपोजिट डायरेक्शन में दिखाने की बजाय अगर एक ही डायरेक्शन में दिखा दिए तो वो इक्वल वेक्टर हो जाएंगे। इक्वल इन व्हाट सेंस? इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। सो वी हैव टू शो दैट टू वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन बट दे आर ऑल्सो हैविंग इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ओके, सो दिस टाइप ऑफ वेक्टर्स आर कॉल्ड एज इक्वल वेक्टर। यानी निगेटिव वेक्टर को अगर हम इसके साथ कंपेयर करेंगे तो डिफरेंस सिर्फ इतना है कि वहाँ पर दो वेक्टर अपोजिटली डायरेक्टेड थे, यहाँ पर दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हैं। ठीक है, बाकी कंडीशन सेम कि उसकी मैग्नीट्यूड सेम होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज द पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर यानी अ वेक्टर विच गिव्स द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। अब पोजीशन ऑफ द पार्टिकल यानी कहाँ पर, कौन सी पोजीशन, किसकी वजह से आई। तो अगर हमने एक्स वाई प्लेन कंसिडर किया है तो उसके ऊपर से जो हमारी पोजीशन बनेगी यहाँ पर दैट विल बी द पोजीशन वेक्टर। अब वो एक्स वाई प्लेन में हमारा पार्टिकल कहाँ पर बिलोंग करता है भाई, कहाँ पर सिचुएटेड है, ये अगर हमको दिखाना है तो इट विल शो अस बाय पोजीशन वेक्टर। ओके, सो यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड आई थिंक। देन यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर यानी क्या?
सबसे इम्पॉर्टेंट है यूनिट वेक्टर, क्योंकि ये हमको क्या देता है, कोई भी वेक्टर की डायरेक्शन देता है और उसकी अगर हम मैग्नीट्यूड निकालने जाएंगे तो वो 1 है। ओके, सो द यूनिट वेक्टर इज दैट वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड इन द गिवन डायरेक्शन। यानी ये डायरेक्शन तो आपको बताएगा लेकिन मैग्नीट्यूड कितनी देगा, 1। सो दैट इज द इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर जो भी इम्पॉर्टेंट बात है वो मैंने आपको बता दी है कि ये हमको यूनिट मैग्नीट्यूड देगा। ओके, अब और एक बात यूनिट वेक्टर की जानना बहुत ज़रूरी है कि यूनिट वेक्टर को अगर फाइंड आउट करना है, हमको निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, कोई भी वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। कोई भी वेक्टर डिवाइडेड बाय अगर हम उसकी मैग्नीट्यूड करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, वो वेक्टर को हम उसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड के साथ अगर डिवाइड करेंगे तो हमको सिर्फ डायरेक्शन मिलेगी और वैल्यू 1 मिलेगी। सो हम क्या बोल सकते हैं इस केस में, इट हैज़ ओनली यूनिट मैग्नीट्यूड, इट हैज़ ओनली यूनिट मैग्नीट्यूड अलॉन्ग पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है ना, तो वो जैसे मैंने यहाँ पर m लिया हुआ है, यानी ये बुक में यहाँ पर m लिया हुआ है, तो वो m की जो डायरेक्शन रहेगी दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर, और उसकी जो मैग्नीट्यूड रहेगी उसको हम उससे डिवाइड कर देंगे अगर वो वेक्टर के साथ, तो हमको आंसर मिलेगा यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर को हम कहीं पर भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, पूरे फिजिक्स में यूनिट वेक्टर को हम यूज़ करेंगे। ठीक है, इसलिए बहुत ज़रूरी है जानना। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ द वेक्टर्स दैट वी हैव सीन। ठीक है।